हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स। दिस इज़ अमन हेयर। तो मैं आज आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि हमारा ये है डिफरेंस बिटवीन एडी एंड बीसी। एडी बीसी क्या है, यानी कि जब आप हम लोग हिस्ट्री पढ़ने जाते हैं तो हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। कहीं पे लिखा होता है ये 1498 एडी लिखा होता है, कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ 386 बीसी लिखा होता है, या फिर बीसी ई लिखा हुआ होता है। तो हम लोग ये जानेंगे कि एडी और बीसी में डिफरेंस क्या होता है, यानी कि बेसिक डिफरेंस क्या है, किस तरीके से ये बना है, किस तरीके से ये ऑपरेट करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे देख रहे हैं आप इनको, ठीक है, मैं भी इनके बारे में बताऊंगा। पहले आप समझ लीजिए जो बेसिक हमारा एडी क्या है और हमारा बीसी क्या है। ठीक है, जो एडी है उसकी फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी आपने बहुत बेसिकली देखा होगा 1426 एडी, जो हम लोग आज भी यूज करते हैं। और ये इस तरीके, ये क्या है, यानी कि ये है बिफोर क्राइस्ट। इसमें ई भी लगा होता है कभी कभी, एरा बोलते हैं इसको, बिफोर क्राइस्ट एरा। यानी कि ऐसे समझ सकते हैं आप 286 अगर बी सी ई लिखा हुआ है, यानी कि इसका बी सी की फुल फॉर्म क्या हो गई, बी सी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा हो गई। देखिए हम बात करते हैं इनकी। ये एक मॉन्क थे, मॉन्क मतलब साधु थे, जो कि यहाँ वहाँ मतलब कि भ्रमण पर रहा करते थे। ठीक है, तो इन्होंने ही क्या किया था, इन सब चीज़ों को अरेंज किया था, इन सब चीज़ों को चलाया था। जरा समझिए इनका नाम क्या था। इनका नाम बहुत ही फेमस है। ये रोमन थे, यानी कि रोमन मॉन्क हुआ करते थे, ये रोमन मॉन्क थे। ठीक है, ये जरा इनका नाम बताता हूँ मैं आपको। इनका नाम है डियोनीसियस, डिनोनिसियस एक्जिगूस, डियोनीसियस एक्जिगूस, यानी कि रोमन मॉन्क हुआ करते थे। और इन्होंने क्या किया है, इसको डेवलप किया है। इस वाले जो हमारा कैलेंडर है इसमें, यानी कि जो हम एडी और बीसी यूज करते हैं, इसको इन्होंने ही डेवलप किया था। और कितना पहले डेवलप किया था इन्होंने, लगभग 1500 साल पहले डेवलप किया था, यानी कि 1500 ईयर्स एगो की बात है, तब ये डेवलप किया था इन्होंने। ठीक है, चला थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अभी का एक और चीज़ समझनी पड़ेगी इसमें आपको। अभी का जो कैलेंडर है, उस कैलेंडर का नाम समझ लीजिए क्या है। उस कैलेंडर का नाम है ग्रीगोरियन कैलेंडर, यानी कि जिसको आप अभी इंग्लिश कैलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको इंग्लिश कैलेंडर बोलते हैं, जिसके हिसाब से आप हर साल 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाते हैं। तो वही इसी कैलेंडर की बात कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं ग्रीगोरियन कैलेंडर। ठीक है, उसको इंग्लिश कैलेंडर। अब जरा समझिए ग्रीगोरियन कैलेंडर नाम क्यों है, क्योंकि सिंपल से इनके नाम पे होना चाहिए था, लेकिन इनके नाम पे क्यों नहीं है, जरा देखिए। तो देखिए ये जो है इनका नाम समझ लीजिए, इनका नाम है पोप ग्रिगोरी, इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है 30। पोप ग्रिगोरी 30, इनके ही नाम पड़ा हुआ। अब जरा समझिए, काम अगर रोमन मॉन्क ने किया था तो इनका नाम क्यों था। देखिए जो रोमन मॉन्क थे, रोमन जो मॉन्क थे, उनके ये सारे रिफॉर्म्स हैं। उन्होंने कहा था कि इस तरीके से हमें चीज़ें पढ़नी चाहिए, जो हिस्ट्री है इस तरीके से पढ़नी, डिवाइड करके पढ़नी चाहिए। और इस रोम को जो एप्लीकेबल किया था, यानी कि ये उस समय के रूलर थे, ये उस समय के रूलर थे, तो क्या किया था, जो एप्लीकेशन किया था, यानी कि जो एप्लीकेशन किया था वो किसने किया था, इन रिफॉर्म्स को, इन रिफॉर्म्स को इन्होंने अलाउ किया था, इन्होंने सैंक्शन किया था कि हाँ ये जो भी रिफॉर्म्स कह रहे हैं उनको एप्लीकेबल कर दिया जाए। तो ये क्या होता है, इसी वजह से जो कैलेंडर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर, या फिर इंग्लिश कैलेंडर के नाम से भी हम उसको जानते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा हम लोग ये डिफरेंस समझ लेते हैं कि किस तरीके से एडी काम करता है और किस तरीके से बीसी काम करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ। देखिए देखिए आपने मैथ में एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसको बोलते हैं नंबर लाइन। ठीक है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ये 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है। ठीक है, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा बेसिक, यानी कि नंबर लाइन की बात तो मैं कर रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश करूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नंबर लाइन होता है। देखिए नंबर लाइन का मतलब ये होगा, यानी कि ये 0 है, यानी कि जब आप यहाँ पे हैं तो क्या, यानी कि यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यानी मतलब आप यहाँ पे 0 पे हैं और यहाँ से आप यहाँ पहुँचते हैं, यानी कि आपने एक ये यानी कि 2 यूनिट की डिस्टेंस आपने कवर कर ली। आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और इस तरफ को गए, इस तरफ को, यानी क्या हो जाएगा,
तो आपने -2 यूनिट की डिस्टेंस कवर कर ली है। इसमें देखिए क्या रहता है, यानी कि जब इस तरह से आगे बढ़ेंगे, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0, 0 से छोटा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इससे छोटा -2 हो जाएगा, इससे छोटा -3 हो जाएगा, इससे छोटा -4, यानी कि रिवर्स चलता रहता है। तो कुछ इस तरीके से ही हमारा AD और BC काम करता है। देखिए हिस्ट्री को पढ़ने में दिक्कतें बहुत आती हैं, यानी कि हमें मालूम नहीं पड़ेगा हिस्ट्री कौन सी कहाँ की है। तो हुआ क्या, यानी कि जो रोमन मॉन्क थे और बाकी और जो लोग थे जिन्होंने रिफॉर्म्स किए हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक काम करते हैं पढ़ने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, ये यानी कि ये जीरो मान लेते हैं। जीरो कैसे मानेंगे, यानी कि जो क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट है, उनके क्या है, बर्थ को, जिस दिन वो बॉर्न हुए थे, उस बर्थ को क्या कर लेते हैं हम लोग, उसको जीरो मान लेते हैं। जीरो का मतलब क्या है, ये इस तरह से जीरो मान लिया। जीरो से पहले का जितना भी टाइम था, इन जितना भी टाइम था, उसको हम लोगों ने, इन लोगों ने क्या कह दिया, उसको कह दिया है BC, यानी क्या कह सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट एरा, बिफोर क्राइस्ट एरा, इसीलिए इसको बोलते हैं BC या फिर BCE बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है, यानी कि जो आगे का टाइम है, यानी कि जो क्राइस्ट का बर्थ हो जाता है, बर्थ होने के बाद जो आगे बढ़ते हैं, उसको हम लोगों ने क्या कह दिया है, वो AD कह दिया है। इसकी फुल फॉर्म यानी कि एनो डोमिनी। ठीक है, एनो डोमिनी। ठीक है, चलिए समझ लीजिए इसके बाद। तो यानी कि अगर यहाँ अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1426 AD, तो ध्यान रखिएगा हम लोग इस साइड की बात कर रहे हैं, यानी कि जो क्राइस्ट का बर्थ है उसके बाद की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं पे लिखा हुआ है 386 BC या BCE, तो हम लोग कहाँ की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं जो ये क्राइस्ट का बर्थ है, इससे पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा AD है और ये हमारा BC है। ध्यान रखिएगा इसी कॉन्सेप्ट पे। बस देखिए, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि हम ये पता कर पाए कि हिस्ट्री शुरू कहाँ से होती है, यानी कि स्टार्टिंग कुल मिला के समझ लीजिए, जीरो जो है स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया है, उससे पहले का टाइम हमने थोड़ा सा अलग कर दिया है, उसके बाद का टाइम हमने अलग कर दिया है। और ध्यान रखिएगा एक और चीज़, इसमें जो टाइम था उल्टा चल रहा था, यानी कि आप अगर अभी आपको ये दिखाई पड़ रहा है 1426, तो हमारा आएगा 1427 आएगा, 1428 आएगा, 1429 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा था, इस साइड की अगर बात करेंगे हम लोग, तो इस साइड में क्या चल रहा था, अगर अभी 14, ऐसे मैंने एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ये पे जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया था ये वाला, ठीक है। तो 386 अगर अभी चल रहा है, तो अब 387 आए, सॉरी 385 आएगा, 384 आएगा, 383 आएगा, 382 आएगा, यानी कि रिवर्स में चलता था। क्योंकि होता ये है कि मानो पड़ा आप रिवर्स चलने के बाद क्या होता है, जीरो की तरफ आते हैं। तो यानी कि अगर जीरो की तरफ आना है, तो आप पहले -2 जाएंगे, -1 जाएंगे, फिर आपको जीरो मिल जाएगा। तो यानी कि उल्टा चलते थे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सिर्फ हमने काउंट किया है उल्टा। ठीक है, टाइम जैसा चलता है वैसा ही चलता दिखाई पड़ेगा आपको। हमने क्या किया है, सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए, कि हम आसानी से समझ पाए और आसपास की दुनिया आसानी से समझ पाए, तो क्या होगा, हमने उसको कर दिया है, काउंटिंग सिर्फ रिवर्स में रखी है, वो चलता उतना ही, यानी कि यहाँ का जो 1 साल रहेगा वो सेम रहेगा, और जो यहाँ का 1 साल रहेगा उसमें दिन की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, एक दो बातें और आ जाती हैं इसमें, मैं वो आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखिए, तो इसी पे, यानी कि जो अभी हमने बात कर ली इंग्लिश कैलेंडर की, इंग्लिश कैलेंडर जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं, इंग्लिश कैलेंडर की बात कर ली हम लोगों ने। ठीक है, ऐसे ही कुछ कैलेंडर्स और आते हैं, यानी कि जो रिलीजन वाइज है वैसे भी कैलेंडर आते हैं, जैसे कि एक चाइनीज कैलेंडर भी आता है, चाइनीज कैलेंडर भी आता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग समझेंगे साक कैलेंडर आता है, साक कैलेंडर, ये हिंदूज के लिए होता है। एक इस्लामिक कैलेंडर आता है, इस्लामिक कैलेंडर आता है। देखिए ध्यान रखिए, ये सारे जो कैलेंडर हैं एक ही कॉन्सेप्ट बेस्ड है, बस इनमें डिफरेंस कहाँ से आता है कि मानो पड़ा कि जीरो कहाँ पे माना गया है, यानी किसी ने जीरो यहाँ मान लिया है, किसी ने जीरो यहाँ मान लिया है। तो यानी क्या रहता है, इनमें इस तरीके से डिफरेंस रहता है। ठीक है, लेकिन ये भी कैलेंडर क्या है, क्या कॉन्सेप्ट उनका वही है, यानी कि क्या कर दिया गया है। या देखिए अगर हम बात करेंगे इंग्लिश कैलेंडर की, तो उन्होंने क्या कर लिया, क्राइस्ट के बर्थ को क्या जीरो मान लिया है। अगर हम लोग बात करेंगे इस्लामिक कैलेंडर की, तो उन्होंने क्या कर लिया, यानी मोहम्मद साहब ने एक यात्रा की थी मक्का से मदीना तक की, तो उस जो यात्रा थी, यानी कि उस जो उनका ट्रैवल था, उसको क्या कर लिया, उसको जीरो मान लिया। इस तरीके से माना सबने जीरो ही है, लेकिन किसी ने पहले मान लिया है और किसी ने बाद में मान लिया है।
ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि ईडी क्या है, बीसी क्या है, किस तरीके से ऑपरेट करता है, किस तरीके से काम करता है। अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और मैं क्या करूँगा, फिर से उस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक थैंक यू वेरी मच।